बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सैजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के हवाले से। वीडियो थोड़ी देर से आई है, वजह यह कि बहुत सारे पॉइंट जमा करने में देर लगी है और ये काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन कोशिश करूंगा जितना इसको शॉर्ट करने की। लेकिन चीज़ें बहुत सारी हुई हैं, बहुत सारी जमा हुई हैं सैजिटेरियस के हवाले से और बुर्ज कौस के हवाले से कई चीज़ें आपके सामने आज पेश कर रहे हैं। दुश्मन जो आपके घर, आपकी जॉब और आपके कारोबार में है, अब नहीं रहेंगे, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। कैसे, इसके हवाले से बात करेंगे। अब दुख और परेशानियां मजीद नहीं रहेंगी। सेजिटेरियंस, बी द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। अपनी किस्मत के खुद मालिक कैसे बन सकते हैं। आपका बेहतरीन जीवन साथी कौन होगा और बदतरीन जीवन साथी कौन हो सकता है, या वो लोग जो बॉसेस हैं या सीनियर्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं या आपके भाई बहन हैं या आपके रिश्तेदार हैं, इनमें कौन ऐसे ज़ोडिएक साइन है जिनकी आपसे नहीं बनेगी या आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। इस बुर्ज के लोग अपनी बेहतरीन किस्मत कब देखेंगे, कौन से साल की उम्र में किस्मत आप पे मेहरबान होगी, अच्छा करते हुए, अच्छा पैसा कमाते हुए, स्टेबल होते हुए और अच्छा कुछ बंगला गाड़ी वगैरह लेने के काबिल हो सकेंगे। वो कौन से साल की उम्र होगी, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। नॉलेज के मामलात में सैजिटेरियंस का कोई जवाब नहीं है। नॉलेज हासिल करना, उसको फैलाना, लेकिन एक है कि नॉलेज के अलावा अगर कोई डिक्टेशन इनको दे, यानी कि इनको कहे कि भाई आपने ये करना है, आपने वो करना है, इनको अच्छा नहीं लगता। ये अपनी मर्जी से जो काम करते हैं बेहतरीन करते हैं, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही इनोवेटिव होते हैं और अपने तरीके से चीज़ों को करने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। बहुत ही बहादुर और निडर होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं और सबसे बड़ी बात दूसरों की मदद करते हैं, उनको मुश्किलात से निकालते हैं, ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन से मुराद है उनको राय देते हैं, उनको ऐसे मशवरे देते हैं जिससे वो अपनी मुश्किलात से बाहर आ सकें। हर किसी को कोई ना कोई मशवरा देते हैं और ये वाकई में उनके लिए बड़ा बेहतरीन होता है। इसलिए लोग इनसे बात करना, इनसे मिलना ज्यादा पसंद करते हैं। जो कि अक्लानी ताकतें इनकी उरूज पर होती हैं, तो कोई भी काम आसानी से और कम टाइम के अंदर करना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। क्योंकि ये लोग फायर साइन है और आग यानी भड़कती हुई आग, गुस्सा, टेम्परेचर, एग्रेसिव बिहेवियर, ये चीज़ें इनमें बहुत है। इनकी ज़बान और इनके गुस्से के अंदर, यानी अगर गुस्सा आ जाए तो क्या कुछ भूल जाते हैं। इनको कभी कभार रियलाइज तब होता है जब वक्त निकल जाता है। तो किसी को हर्ट कर जाना, किसी को कुछ बोल जाना, ये अक्सर होता है जब ये गुस्से में होते हैं। वैसे नॉर्मली अपने पे कंट्रोल रखते हैं। जबान और गुस्से पे कंट्रोल कब नहीं रहता, जब ये बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। इनके दोस्त सिलेक्टिव ज्यादा होते हैं, यानी कि कम से कम दोस्त होंगे लेकिन अच्छे मयारी दोस्त। कहते हैं ना कि टैलेंट में, नॉलेज में, करने में, क्रिएटिविटी में और हर चीज में आगे होते हैं। तो ऐसे दोस्त ये बनाना पसंद करते हैं जो आगे चल के इनके बहुत काम आते हैं। बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव पावर्स के मालिक होते हैं। किसी को परखना, बुक की तरह रीड कर लेना इनके खासा रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉलेज के मामलात में तो सबके बाप होते हैं। इतनी नॉलेज होती है कि अच्छा खासा किसी भी एक टॉपिक पर घंटों बोल सकते हैं, इतना नॉलेज इनको होता है। दूसरा, सैजिटेरियंस यानी बुर्ज कौस को घूमने फिरने का, कभी समंदर किनारे, हिल स्टेशन या यहाँ वहाँ, अंदरूनी शहर, बैरून शहर, कभी कभार बैरून मुल्क का मौका मिले तो वहां भी घूमने फिरने चले जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद घूमने फिरने का इनको एक जगह बंद रहने, कमरे में रहने, इंडोर चीजों में इतना शौक नहीं है जितना बाहर घूमने फिरने का इनको शौक होता है। इनकी लव लाइफ के अंदर और मैरिटल लाइफ यानी शादीशुदा जिंदगी एज अ हस्बैंड वाइफ भी कॉन्फ्लिक्ट दिखे गए। लड़ाई झगड़ा, किसी बात पे रूठ जाना या गुस्से में आ जाना या कुछ ऐसा बोल देना कि सामने वाले को हर्ट कर जाना, इस किस्म की चीजें इवन फैमिली के अंदर पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ भी अक्सर ऐसे मसाइल होते रहते हैं। इनके इंट्यूटिव पावर्स की वजह से धोखाधड़ी के जो वाकयात होते हैं उससे बच जाते हैं, अक्सर बच जाते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि होने वाला क्या है, क्या कुछ एहतियाती तदाबीर कर लेनी चाहिए। सामने वाला बंदा कैसा है, धोखा देगा या उसके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या करने वाला, ये चीजें इनको पहले से पता चल जाती है। अब किस्मत कब इन पे मेहरबान होती है, वो कौन सी उम्र का हिस्सा है जिसमें अच्छा पैसा कमाने लगते हैं और कब तक कमा लेते हैं कि गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ये सब अच्छा खासा इनके पास होता है। याद रखिएगा 25 से लेके 35, ये 10 साल, 25 साल की उम्र से लेके 35-40 साल की उम्र तक, तकरीबन 10 से 15 साल का ये वक्त होता है
जिसमें ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्टेबल हो जाते हैं, अच्छा पैसा कमाने लगते हैं, अच्छा पैसा इनके पास आते हैं, मौके अच्छे खासे आते हैं, अवेल करते हैं उसको, और इनके पास सबसे बड़ी बात कि डिसीजन मेकिंग इनकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है इस दौरान में, अच्छे फैसले ले पाते हैं जिससे अच्छा पैसा भी कमा लेते हैं, और सबसे बड़ी बात कि किस्मत पूरी तरह इनके फेवर में रहती है, तमाम मामलात जिंदगी बेहतरीन देखते हैं और आगे के लिए भी प्लानिंग इनकी रेडी होती है, और फ्यूचर में भी ये बहुत प्रॉस्पेरस रहते हैं, बहुत ही एक कहते हैं ना अच्छी किस्मत के साथ ये रहते हैं। तो ये वो वक्त है 10 से 15 साल का जिसमें ये पूरी तरह स्टेबल हो जाते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जो 10 से 15 साल के अंदर आपने किस तरह से देखा, क्या 10 से अगर इस उम्र से आप गुजर चुके हो या ये उम्र आपकी स्टार्ट हो चुकी है, अगर लेट्स सपोज आप 30 साल के हो या 35 के हो या 40 के हो, इस दौरान में कोई चेंजेस आपने देखी आपके डिसीजन मेकिंग, आपकी मनी मेकिंग, पैसा कमाने का जो हुनर है, या आपके रोजगार में बरकत हुई, आपके प्रमोशंस के युग बने कि नहीं बने, या फिर आपने अपने बड़े डिपार्टमेंट में आपको अच्छी सैलरी के ऑफर्स हुए नहीं हुए, आपके अलाउंसेस, आपकी सैलरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, कारोबार में बरकत देखी या अपने घरेलू हालात बेहतर होते हुए देखे, ये सब जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिएक साइंस का कि जो कि अगर आपके बॉसेस हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी हैं, अगर ये ज़ोडिएक साइंस में से हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। पीठ पीछे खंजर मारना, आपके खिलाफ बातें करना, आपको नीचा दिखाना, आपसे चिढ़ना, आपसे जलना, आपको आगे नहीं बढ़ने देना, ये सारी चीज़ें होंगी। या कभी आपको किसी से प्यार हुआ तो रास्ते में आ जाना, शादी ना होने देना, या अपनी ज़बरदस्ती करके आपकी अरेंज मैरिज करवा देना, इस तरह की चीज़ें भी करते हैं। कहने का मकसद कि अगर इन ज़ोडिएक साइन में तो इनसे मोहतात रहना है, अपने सीक्रेट्स इनसे शेयर नहीं करना, दिल की बात इनको नहीं बतानी है। लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, दोबारा बोलता हूँ, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। लिब्रा बुर्ज मीज़ान, टॉरस बुर्ज सौर, कैप्रिकॉर्न जिसको हिंदी में हम लोग मकर भी कहते हैं लेकिन हमारी जबान में बुर्ज जद्दी हम कहते हैं उर्दू के अंदर। तो कहने का मकसद ये 3 ज़ोडिएक साइन है जिससे आपको होशियार रहना है, अपने दिल की कोई बात नहीं करनी, अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने। अब पेरेंट्स जाहिर सी बात है उनसे तो आप सीक्रेट शेयर कर सकते हो, लेकिन होशियार रहना है। आपको एक यकीन रखना है कि अगर कभी पसंद की शादी करने जाओगे, कभी कोई पसंद आएगा, कभी कोई रिलेशन में जाओगे, कोई लव लाइफ बनेगी तो आड़े ज़रूर आएंगे। अगर इन ज़ोडिएक साइन में से या मसाइल पैदा करेंगे, या तो शादी के बाद मसाइल पैदा करेंगे कि आपकी बीवी से नहीं बनेगी या आपके हस्बैंड से इनके अच्छे ताल्लुकात नहीं रहेंगे, इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। या फिर बॉसेस हैं तो आपको डिमोशन की वजह बन सकते हैं, या आपको वो आपकी सैलरी डिडक्शन करना या आपको परेशान करना किसी भी तरीके से। आपके जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, ये भी प्रॉब्लम करेंगे। तो याद रखिएगा कि ऐसे ये तीन ज़ोडिएक साइन से आपने बचना है और किसी किस्म की कोई शेयरिंग नहीं करनी, कोई बात शेयर नहीं करनी। और अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी, अगर आपकी शादी इन 3 ज़ोडिएक साइन में से किसी से हुई तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपकी शादी इनके साथ हुई है और जिंदगी बड़ी खुशहाल गुजर रही है, या वाकई में आपने दुख देखे हैं या परेशानियां देखी या आपकी इनके साथ नहीं बनती। आपके दोस्तों में से भी कोई है तो जरूर बताइएगा, कहीं ना कहीं आपको जरूर परेशान करेंगे। और याद रखिएगा मीठा बनेंगे, आपके सामने ये तीनों मीठा बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे खंजर मारने वाली बात होगी, ये सिर्फ आपके साथ होगा। वैसे ये 3 ज़ोडिएक साइन बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक होता है ना कि केमिकल रिएक्शन, कुछ खास केमिकल के साथ जब कोई दूसरे केमिकल्स जो आते हैं एक दूसरे के सामने या मिक्स किए जाते हैं तो एक रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन उसी वक्त होता है जब वो दूसरे केमिकल से मिक्स हो। तो यहाँ भी ऐसे ही है। ये 3 ज़ोडिएक साइन में से कोई भी अगर आपके संपत्त में या यूं कह लें कि आपके कांटेक्ट में आएंगे, या किसी तरह से आपके हस्बैंड वाइफ बनेंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके भाई बहन होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके सीनियर बॉसेस वगैरह होंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। अब हम देखेंगे कि सेजिटेरियस यानी कि बुर्जे कॉस, कौन सी वो वजूहत है जिसकी वजह से अक्सर ये दुखी रहते हैं या परेशान अफसरदा वगैरह रहते हैं, तो क्या वजह है और उसका क्या इलाज है, उसका हल भी आपको बताएंगे। सबसे पहली वजह ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से कुछ ऐसे काम कर जाते हैं, कुछ ऐसे फैसले ले जाते हैं जिसकी वजह से बाद में इनको नुकसान होता है और ये दुखी और परेशान हो जाते हैं। किसी भी किस्म का जल्दबाजी का कोई भी डिसीजन मत लें, आपका नुकसान हो सकता है। अच्छी तरह होमवर्क कर लें, इन्वेस्टिगेशन कर लें, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं, किसी जगह सेविंग्स में डाल रहे हैं या कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, प्रॉपर होमवर्क करके काम करें, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और आप दुखी और परेशान रहेंगे क्योंकि आपका फायर साइन है। दूसरी बात ये कि जो वजह आपकी दुखी होने की बनती है वो ये कि आपका गुस्सा,
आपकी ज़बान आपके कंट्रोल में नहीं रहती, कुछ ऐसा बोल जाते हो कि आपके बॉसेस, आपकी वाइफ, हस्बैंड या आपके रिलेटिव्स वगैरह परेशान हो जाते हैं या आपसे सेपरेशन होने की बात आ जाती है, इस तरह के हालात बन जाते हैं। तो कोशिश करें अपने गुस्से को और अपने ज़बान को काबू में रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे, फिर मामलात आपके बेहतरीन रहेंगे। तीसरा बड़ा पॉइंट जिसकी वजह से अक्सर आप दुखी या परेशान होते हैं, वो आपका ब्लाइंड फेथ है। आप जैसे खुद अंदर से एक इनोसेंट पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, आप सबको ईमानदार समझते हैं, जिसकी वजह से आसानी से आप भरोसा करते हैं, और जिस पे भरोसा करते हैं अक्सर औकात वो धोखा दे जाता है और कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और आप दुखी और परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ब्लाइंड फेथ नहीं रखना, कोशिश करें अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें। कोई नौकर रख रहे हैं घर में, अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें, कहीं चोर तो नहीं है, कहीं ऐसे इसका कैरेक्टर खराब तो नहीं है, या कोई ऐसा मसला तो नहीं है। किसी पर ब्लाइंड फेथ आसानी से मत करें और ये आपके लिए अक्सर नुकसानदेह साबित होता है। इन बातों पे ध्यान दे दिया तो आप कभी अफसरदा, परेशान या दुखी नहीं होंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।